हेलो, वेलकम टू जेडे टू क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के बी हाइप बुक से द सेकंड लेसन का समरी, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे दो स्टोरीज है और दोनों ही बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब कोई किसी के बारे में लिखने को क्या कहते हैं, बायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद के बारे में लिखता है। द फर्स्ट पार्ट इज एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, एंड द सेकेंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। बट आज हम यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट करेंगे, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और अगला पार्ट दैट मीन्स द सेकेंड पार्ट अगला वीडियो में देखेंगे। सो आज आप इस समरी को एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो ये स्टोरी का शुरुआत इस तरह होता है कि एवलिन ग्लैनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है और वहां बहुत सारा भीड़ है और तब उनका एज 17 इयर्स था। वो एक टीनेजर थी और तभी वो स्टेशन पर ट्रेन की आने की वाइब्रेशन को महसूस करती है क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था। और वो कहाँ जा रही थी? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में था। और तभी वो अपने फ्लैशबैक में जाती है। और फ्लैशबैक में होता क्या है, जब एवलिन 8 इयर्स की थी वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तभी उनको आवाज लगाया लेकिन एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी क्या लगा इनकी मम्मी को कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसको सुनने में। और ये बात एवलिन कुछ सालों तक यूं ही छुपा के रखने में कामयाब हुआ अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से। लेकिन जब वो 11 इयर्स की हुई, उनके स्कूल में उनका मार्क्स धीरे धीरे कमने लगा। तब उनके हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। और इनके पेरेंट्स ने इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, जहां पर चेकअप के बाद ये पता चला कि उनकी हियरिंग, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और उनके पेरेंट्स को कहा कि इसको किसी डेफ स्कूल में दे दे और हियरिंग एड्स लगा दे। यह जानने के बाद एवलिन्स फ्यूचर बिकेम ब्लैक। एवलिन को ऐसा लगा कि उनका भविष्य अब अंधेरा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने सोचा कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और अपना म्यूजिक को कंटिन्यू करूंगी। वन डे शी सॉ, एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही है, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जाइलोफोन प्ले करूंगी। और यह सुनने के बाद मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन उनमें से एक परकुशनिस्ट मीन्स जो ड्रम एंड तबला बजाता है, जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने क्या सोचा, इस लड़की में कुछ बात है, शी कैन डू इट, और उन्होंने उसको सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवलिन के सामने 2 ड्रम लिया और कहा इसकी आवाज को सुनने की कोशिश मत करो, इसको फील करने की कोशिश करो। और क्या हुआ, वो जब बीट हाई में बजती थी तो वो वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर महसूस करती थी उसके बीट को, वाइब्रेशन को। और जब बीट स्लो बजता था तो वो वेस्ट के नीचे महसूस करती थी। तो इस चीज को वो प्रैक्टिस करती गई अंटिल शी बिकेम परफेक्ट। और 16 इयर्स की उम्र में उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके के पूरे टूर कर लिए थे। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब म्यूजिक को ही अपना लाइफ बना लूंगी। और उसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में हाईएस्ट मार्क स्कोर किया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था क्योंकि उनसे पहले किसी ने इतना मार्क्स स्कोर नहीं किया था। धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को छोड़कर वो सोलो परफॉर्मेंस में आ गए। और 3 साल के कोर्स के अंत तक उन्होंने मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स जीत लिया था। एंड आफ्टर 3 इयर्स वो एक कामयाब परकशनिस्ट बन गए, जो कि थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती थी। और उनका लाइफ बिजी हो गया विथ इंटरनेशनल शेड्यूल। एक बार एक डिस्कशन में कुछ लोग उनसे बात कर रहे थे, तो लोगों ने देखा कि वो फ्लॉलेसली बात कर रहे थे स्कॉटिश में। और उन्होंने हंसते हंसते एक चीज कहा था कि जिन लोगों के बियर्ड होते हैं, मतलब मेरे जैसे दाढ़ी, उनके बात को समझना उनके लिए डिफिकल्ट होता था। क्यों?
क्योंकि वो ना ही सिर्फ लिप्स को देखते हैं बल्कि पूरे होल फेस को देखते हैं, स्पेशली दी आईज। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि मुझे इस तरह फ्लॉलेसली बात करना इसीलिए आता है क्योंकि मैं 11 इयर्स तक सुन सकती थी, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि 11 इयर्स तक वो सुन तो सकती थी तो इसीलिए वो ये लैंग्वेज जानती है, लेकिन फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज कैसे सीखा। और वो ये भी कहती है कि वो म्यूजिक को बॉडी के हर एक पार्ट में फील करती है, स्किन, चिक बोन्स और बालों में भी। और वो ये कहती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जाइलोफोन की साउंड, इकोस ऑफ साउंड उनके स्टिक से फिंगर टिप्स तक आती है। और जब भी वो कोई वुडन प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करती है तो वो अपने शूज खोल देती है और उसके वाइब्रेशन को वो फील करती है। उसके वाइब्रेशन उनके फीट से होकर लेग्स तक जाती है। 1991 में उनको फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा है कि भले ही भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन भगवान ने उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो फील करती है, इसीलिए वो म्यूजिक को हमसे बेहतर एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन ये कन्फेस करती है, मतलब स्वीकार करती है कि वो वर्कोहलिक है। वर्कोहलिक मीन्स काम का नशा। एक काम को जब लेता है तो उसको करके ही छोड़ता है और हमेशा काम पर ही ध्यान रहता है। वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती थी हमेशा, साथ में फ्री ऑफ कॉन्सर्ट्स भी करती थी प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जो डेफ चिल्ड्रन सोचते हैं कि वो सुन नहीं सकते हैं इसीलिए वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए गलतफहमी है। क्योंकि एवलिन ग्लेनी ने ये करके दिखाया कि उनका सुनने का शक्ति ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा नाम हासिल किया म्यूजिक के वर्ल्ड में। और इसलिए वो कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंस्पिरेशन लेने के लिए। एवलिन ग्लेनी ने अपने एज के हिसाब से डबल अचीवमेंट हासिल किया, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो लोग कई साल लगाते हैं कुछ करके दिखाने में, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये सब हासिल किया। और हम कह सकते हैं कि एवलिन ग्लेनी इज ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। एवलिन ग्लेनी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू इट। और उन्होंने अपनी म्यूजिक से मिलियंस ऑफ पीपल को हैप्पीनेस दिया है। सो ये तो था इसका समरी। आई होप यू आर लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।